स्टूडेंट, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 6 के फ्रैक्शन एक्सरसाइज को हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर इज 60 सेंटीमीटर। यानी कि कहना चाह रहा है कि 1 मीटर में 60 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर इज 60 सेंटीमीटर। 60 को हम लिखेंगे ऊपर, 1 मीटर लिखा जाएगा नीचे। अब ये बताइए कि यहाँ सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा 1 मीटर को, तो कितना आएगा 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार। इसका आंसर 3/5 इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन 5/6 एंड 2/12। हमें डिफरेंस निकालना है, तो इनके दोनों के बीच में माइनस करना है। तो इन पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 6 और 12 का। 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। आप अपनी 6 और 12 का एलसीएम अपनी कॉपी पर निकालिए, तब आपको पता चलेगा 12 आएगा। 6 का डिवाइड हम 12 में देंगे 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? माइनस करना है। 12 का डिवाइड पहले माइनस लगा दिया, 12 का डिवाइड 12 में देंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई फिर आपको 2 से करना है। 2 5 जा 10 आएगा, -2 हो गया, अपॉन में कितना आएगा 12। अब 10 में से 2 गए तो कितना आएगा 8/12। 4 से ये कितने बार कट जाएगा 2 बार, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? लोएस्ट टर्म ऑफ 51 81। लोएस्ट टर्म का मतलब है हमें इसको काट पीट के छोटा करना है। काट पीटने का मतलब है, एक और बात आपको रखना है कि ऊपर अगर हमारा 2 से कट रहा है तो नीचे भी 2 से ही कटना चाहिए। जैसे ये हमारा 17 से कटता है तो 17 3 जा 51, और ये 70 से कटता है तो 17 5 जा 85। तो हमारा 3/5 जिस जगह होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब अगला वाला क्या लिखा हुआ है हमें बताना है। अमाउंट दिस, ये जो फ्रैक्शन दे रखी हैं इनमें ग्रेटेस्ट कौन सी है? मैंने आपको बता रखा है कई बार कि जब 6 नीचे सेम हो, सारे जितने भी डिनोमिनेटर दे रखे हैं सारे ही सेम हो, तो बस ऊपर जैसा लिखा होता है वैसा ही माना जाता है। जैसे जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा 5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 15/35। अब देखिए ये कह रहा है 15/35 विद डिनोमिनेटर 21। तो हमें डिनोमिनेटर दे रखा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हम कितना लिख देंगे 21, और न्यूमरेटर हमें निकालना है। तो आप समझिए इसको कैसे करते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ क्या मान लेंगे x। हम क्या करेंगे, इस 21 को तो इधर ले जाएंगे, और यहाँ अगर x का कुछ नंबर होता तो नीचे आता। अब इसको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 15 × 21/35। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 7 टाइम। सेम नंबर से फिर से मैंने काटा है, सेम 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम, तो 3 3 या 9। तो हमारा न्यूमरेटर ऊपर का x कितना आ गया 9। हम इस जगह 9 रखेंगे, और 21 कहाँ आ जाएगा नीचे। और आपका आंसर जो दे रखा होगा वो 9/21 के हिसाब से ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 9, ये डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर हम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको जल्दी लग रहा है तो आप उसको बैक करके दोबारा से उसको देख सकते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज, एक कोई भी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो तो लेस होता है, और नीचे वाला होता है ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि ये कहना चाह रहा है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमारा छोटा वाला ऊपर है। जैसे मैंने 2/5 लिखा, तो अब देखो 5 से हम डिवाइड देंगे तो 0.4 बार जाएगा, तो हमेशा आप देखोगे तो जीरो जीरो हमारी आगे आएगी, तो यानी कि ये हमेशा होगा वो लेस देन 1 होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होगा हमारा लेस देन 1 होगा, तो इसलिए हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5 एंड विच इज लेस देन 1। ये कह रहा है मतलब विद फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5 एंड विच इज लेस देन 1, यानी कि कौन सा। ये कह रहा है कि जैसे फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5, यानी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमारे 5 आना चाहिए,
नीचे हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर मैं नीचे 5 लिख दूंगा किसी के भी तो उसका डिनोमीटर 5। अब ऊपर वाली नंबर को बात कर रहा है तो देखो हमारे में पहला वाला ऑप्शन है ये 1 से, उसने बोला है लेस देन 1, ये 1 से ऊपर है इसलिए कट हो जाएगा। यहाँ 7/5 दे रखा है, 7 में मैं 5 से डिवाइड दूंगा तो 7 1 7 पूरा पूरा चला गया, यानी कि ये भी 1 से बड़ा हो गया। अब बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, देखिए 2/5। तो 2/5 हमारा कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसने लेस देन 1 बोला है, लेस देन 1 ही मैंने बोला था आपसे, तो वही चीज़ सेम ऊपर जो हम सीख के आए हैं वही है। नीचे वाला देखिए ये कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अगर ये कह रहा है कि हमें किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए इस नंबर से, यानी कि 5/2 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमें 3/2 मिल जाए। इसको लिखने का तरीका ये है, 5/2 में से माइनस करें x को और हमें क्या मिल जाए, 3/2 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, x हमारा चला जाएगा इधर और ये नंबर आएगा इधर। इससे क्या होगा, सेम नंबर हमारे जैसे कि ये बन जाएगा 5/2 माइनस ये तो उठ के आ जाएगा 3/2 इजिकल टू में x। अब जब हम इनका एलसीएम देखेंगे तो 2 आएगा, सेम नंबर है तो इसलिए सेम नंबर आ जाएंगे। 5 में से 3 हमारे जाएंगे तो कितना आएगा, 2/2। 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम। तो हमारा अगर इसमें 1 आंसर दे रखा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर कितना है, 1, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 4/5। अच्छा 4/5 के इक्वल में क्या है। अच्छा 4 का हम टेबल पढ़ते हैं उनको इक्वल बोलते हैं। जैसे 4 का डिवाइड 5 से जा रहा है पर लेकिन 5 का मतलब 4 का डिवाइड मतलब 4 का ये डबल हो रहा है पर लेकिन ये डबल नहीं है इसलिए ये वाला नहीं होगा। अब ये 4 का थ्राइस हो रहा है पर लेकिन 5 का ये थ्राइस नहीं हो रहा इसलिए सेकंड वाला भी नहीं होगा। ये 4 का 5 टाइम हो रहा है, ये 5 टाइम का 5 टाइम मतलब 5 का 5 टाइम हो रहा है तो ये सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखो हम देखो नीचे 5 का ये 6 टाइम हो रहा है और 4 का ये 7 टाइम हो रहा है तो ये हमारा गलत है। इसलिए अगर हम देखेंगे जो इनके टाइम्स के बराबर होना चाहिए, जैसे 4/5 ये आपस में बराबर, जैसे 5 जैसे 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, मतलब दोनों जो है 5 टाइम्स हैं इसलिए 20/25 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बात कर रहा है, 1/3 प्लस 5/6 प्लस a/6 इजिकल टू 5/3। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर से वही एलसीएम वाला मेथड है। एलसीएम मेथड है पर इसमें देखिए क्या अलग अलग जगह 6 दे रखा है कहीं ये, तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। 6 मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 3 का डिवाइड में 6 में दूंगा 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 6 का डिवाइड 6 में देंगे, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5, प्लस 6 का डिवाइड 6 में देंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए इजिकल टू 5/3 का 5/3 आ जाएगा क्योंकि हमने इससे कुछ किया ही नहीं। अब क्या लिखेंगे, 5/2 कितना हो जाएगा 7, तो 7 प्लस a/6 इजिकल टू 5/3। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, 6 का मल्टीप्लाई 5 वाले में। इसका देखिए 7 का मल्टीप्लाई मैं पहले 3 का मल्टीप्लाई 7 में करूँगा कितना आएगा 21, फिर क्या आएगा प्लस के, ये कितना लिख रहा है ए तो इसको बोलेंगे 3a इक्वल 6 का मल्टीप्लाई 5 में आएंगे यहाँ पर ये, तो 6 5 जा 30। अब क्या करेंगे, यहाँ 3a लिखा हुआ है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, ये 21 को हम उठा के यहाँ लेके आएंगे तो वो माइनस में आएगा, माइनस के 21, तो 3a इजिकल टू कितना आ जाएगा 9, a इजिकल टू 9/3। 3 से मैं डिवाइड दूंगा, 9 में 3 टाइम जाएगा तो 3 अगर इसका आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है कहीं, है 3 जिस जगह है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है उसको, चलिए क्या कह रहा है, 7/13 इज इक्वल टू, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे ही आपको करना है। 7/13 लिख दिया, इज इक्वल बोला, इज इक्वल कर दिया और उसने बोला किसके इक्वल है, x/39 के। मैंने क्या बोला था, जब x ऊपर लिखा रहता है तो x को छेड़छाड़ नहीं करनी है, x के नीचे जो चीज़ लिख रही है उसको मल्टीप्लाई में दूसरी जगह सामने ऊपर ले आते हैं। तो 7 × 39 अपॉन ये जो 13 दे रखा है उसको नीचे लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई जो सुना है ना आपने वही चीज़ है ये। तो 13 से 13 कट जाएगा 3 बार, 3 7 या 21 हो जाएगा।
तो आपका जब आंसर यहाँ 31 जो 21 दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ज़्यादा समय किसी और पर नहीं दे रहा हूँ, जिसमें समय देने की बात होती है मैं उसमें दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1/3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और x का एलसीएम ऐसे मत लीजिए, ये गलत हो जाएगा फिर हमारा। हमेशा करते हैं जैसे 1/3 है हमारा प्लस 1/x है इज इक्वल टू ये 3 है। हम 3 को तो लेके आते हैं इधर, नहीं ऐसा करते हैं ये 3 को ले जाते हैं इधर, तो क्या लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3। इस 3 के नीचे 1 मान लेंगे। ये जो हमारा है 1/x इज इक्वल टू 3 एलसीएम में लेंगे 3 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 3 से देंगे 3 या 9 माइनस 3 का डिवाइड 3 में देंगे 1 टाइम 1 का 1। ये आ जाएगा हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 9 में से 1 गए तो 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि x हो जाएगा अब इधर और 8 आएगा नीचे और 3 चला जाएगा इधर। तो देखिए कैसे 3 जाएगा 1 के पास तो 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x और अब 8 नीचे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 3/8। इसको एक बार दोबारा और देखना आप इसको रिवाइज करके, ठीक है ना। 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। हमें बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है उल्टा, यानी कि उल्टे का मतलब है उतरना। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है उतरना, उतरने का मतलब है डेस्केंट मीन्स होता है उतरना। देखना डेस्केंट वाला भी मेरे ख्याल से एक कहीं क्वेश्चन में सुना था, देखते हैं। चलिए इसमें आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 36 लिख रहा है, यहाँ पे 18 लिख रहा है, यहाँ 24 लिख रहा है। इन सब का हमें क्या लेना है एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। आप अपनी कॉपी पर निकाल के देखना। और चलिए मैं एक बार इसको सॉल्व करना बताता हूँ कि एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने इस पर ही लिख दिया 12, 36, 18, 24। 2 से डिवाइड देंगे 6 टाइम गया। ये कितनी बार जाएगा 18 टाइम। ये जाएगा 9 टाइम और ये जाएगा आपका 12 टाइम। फिर हम इसमें और देंगे 2 से डिवाइड देंगे 3 टाइम, 2 से डिवाइड देंगे 9 टाइम। 9 यहाँ आएगा 2 6 12। 2 से डिवाइड देंगे 3, 9 9 3। ये हमारा आ जाएगा 3 आ गया। अब क्या है, अब हम फिर एक लाइन करके नीचे ऐसे फिर 3 से देंगे, है ना। 3 से जब देंगे, इसमें नहीं लिख रहा मैं, 3 तो यहाँ लिख देता हूँ, 3 यहाँ लिख देता हूँ और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एक कॉमा लगा हुआ है इनके बीच में, कहीं आप इसको ये समझें। 3 1 जा 3 अलग अलग है, ये 1 1 हो गई। अब 3 से फिर दे देंगे 1 1 1 1। अब कितना बचेगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 20, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। ये हमारा आंसर। अब 72 हमारा केवल एलसीएम आया और कुछ नहीं, मैंने एलसीएम एक बार करके बताया है। देखिए 72 हमारा आ चुका है। अब 12 का डिवाइड देंगे 72 में, कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 5 जा कितना होता है हमारा 30। कितना हो जाएगा 30 प्लस, प्लस नहीं कॉमा, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा कॉमा। सर 36 का 2 डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, 2 मतलब 14 कॉमा 18 से 4 बार तो 9 4 जा 36 फिर कॉमा 24 से 24 से देंगे 3 बार तो 3 से देंगे 33। अब आपको जो भी आपको बड़ा लग रहा है उसको पहले लिखना है, उसी फ्रैक्शन के हिसाब से हम इसको लिखते हुए। देखिए इसमें जो भी ये बड़ा दिख रहा है हमें, बड़े के हिसाब से 36 किस नंबर पर बड़ा है हमारा, ये 36 है हमारा 9/18, तो 9/18 पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा जैसे 33 बड़ा है तो 33 के लिए क्या आएगा 11/24। फिर कौन सा बड़ा है हमारा 30 वाला तो 5/12। फिर कौन सा बड़ा है 7/36। तो इस तरीके से जो आंसर हमारा ऑप्शन में आ रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन बहुत टाइम लगा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखिए, आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई दे रहा है
इसमें भी सेम प्रोसेस करनी है हमें। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 7 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कभी सेम डिनोमिनेटर होता है जो ऊपर लिखा था वो सेम आ जाता है। 7 का 7 रहेगा, माइनस माइनस 7 में से ऐसा करते हैं, 7 में से 3 को माइनस करो तो 4 आएगा, बचा कितना 2। अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 आ गया। 4 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 जिस जगह भी आंसर दे रखा वो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में हम देखना चाहेंगे। अब जहीर बॉट 2 होल 2/4 किलोग्राम एप्पल्स, ही एट 3/4 किलोग्राम, हाउ मैनी किलोग्राम एप्पल्स आर लेफ्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 होल 2/4 का क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और 2 10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/4 लिख देंगे। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 3/4 का। अब अगर हम 3/4 का जब डिवाइड देंगे, जब इसमें देखना 2 2 जा 4, 2 5 जा नहीं 2 2 जा 4 नहीं 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, ये ऐसे कट जाएगा। अब हमारे पास आया कितना, 15/4 2 जा 8। अब 8 में अगर हम डिवाइड दें, ये कह रहा है इतना लेके आया है, इसका उल्टा देते हैं। चलिए इसको मैं एक बार और दोबारा बताता हूँ। चलिए इसको तो ऐसे कह रहा है कि जहीर बॉट 2 होल 2/4 किलोग्राम एप्पल, तो इसको हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 10/4 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 8 और 2 10/4। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3/4 खाया जा रहा है, बचेगा कितना, टोटल पार्ट नीचे होता है जो खाया जा रहा है वो 1 है, वो 3 है, तो बचा हुआ कितना नहीं खाया गया, 1/4। तो 1/4, 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 5 बार। तो हमारा जो आंसर इसका आएगा 5/5 नहीं नहीं, ये गलत कर रहा हूँ कुछ। इसमें इसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें सीधे माइनस करना है। देखिए 2 होल 2/4 को क्या बोल सकते हैं, हमारा 10/4 बोला जाएगा। 10/4 लगा दिया, माइनस करना है 3/4 को, बस सीधे सिंपल यही बात है। इसमें जब डिनोमीटर सेम है तो 4 लिख देंगे, 10 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7/4, 4 से डिवाइड देंगे 1 बार, 1 और 3/4। इसका आंसर 1 होल 3/4 अगर जिस जगह भी दे रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये कह रहा है यासिन रेन 1/4 किलोग्राम इन द मॉर्निंग। वो कह रहा है कि इतना वो दौड़ता है 1 किलोग्राम का मॉर्निंग में, 1/4 किलोमीटर। और इवनिंग में कितना चलता है, 1 होल 1/4। तो क्या कर सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 4 1 जा 4, 4 1 5/4। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, 4 1 जा 4, 1 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 6/4। 2 से देंगे 3 टाइम, 2 से देंगे 4, 2 2 जा 4। अब बचा 3/2, 2 से डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा, 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो 1 होल 1/2 जिस जगह भी आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या कह रहा है, ऐड करना है हमें। 1 होल 3/5 को ऐड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज में पहले कर लिया करो। प्लस लगा दो, अब 4 3 जा 12, 12 और 1 13/3 इजिकल टू एलसीएम में लूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा एलसीएम। 5 का डिवाइड हम 3 में देंगे 3 बार, वो 5 का डिवाइड 15 में देंगे 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 45, प्लस 3 का डिवाइड 15 में देंगे 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 65। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। कितना आएगा, 110/15। अब इसका डिवाइड 15 से देंगे तो 15 का डिवाइड इसमें देंगे, 15 6 जा 90, और ये बचेगा हमारा 20/15। 5 4 जा 20, और नहीं इसमें हम चला जाएगा 15 7 जा 15, गलत कर दिया गया कुछ। 4 3 जा 12, 12 और 1 13/3,
5 वन जा 5, 5 ये शुरुआत में हमारा गलत हो गया इसमें। चलिए स्टार्ट है। 5 वन जा 5, 5 और 3 8/5 प्लस 4 3 जा 12, 12 और 1 13/3। इसका एलसीएम होगा तो कितना हो गया 15। 5 का डिवाइड 15 में देंगे 3 बार, 3 8 जा 24 प्लस 3 5 जा 15, तो 5 का देंगे तो 65। इनको अब ऐड करेंगे तो 89/15। अब जाएगा ये 15 5 जा 75। कितना आया हमारा 75, 89 में से माइनस करेंगे तो 1 और 4/15। ये हमारा आंसर है, जिस जगह भी दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। सब्ट्रैक्ट कह रहा है, पर सब्ट्रैक्ट कहने का मतलब इसमें देखिए फ्रॉम जिस जगह लगाया जाता है, फ्रॉम के बाद नंबर आने वाला वो पहले आएगा। तो 4 होल 2/3 माइनस 3 होल 1/4। 4 3 जा 12, 12 और 2 14/3 माइनस 4 3 जा 12, 12 और 1 13/4। ये हमारा हो गया। अब इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 3 का डिवाइड 4 12 में देंगे 4 बार, 4 14 4 जा 56 माइनस 4 से डिवाइड देंगे 12 में 3 बार, 3 का 13 से देंगे तो 39। 16 में 9 से देंगे तो 7 टाइम आएगा, और ये 4 से देंगे 3 में तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। 12 का डिवाइड अब मैं 17 में दूंगा 1 टाइम, और उसमें बचेगा 5/12। तो आपका 1 होल 5/12 जिस जगह भी आंसर हमारा आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए 12 करते हैं। तो ये क्या होगा, इसका भी हमें पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 24 बन जाए 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31/24। चलिए प्लस लगा दिया। 12 2 जा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29/12 प्लस 13 3 जा 39 और 1 40/3 माइनस 2 6 जा 6 2 जा 12, 12 और 1 13/6। देखिए इसका आएगा ठीक है ठीक है। चलती इनका एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 24। 24 से 24 में देंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। 12 का डिवाइड 24 में देंगे 2 टाइम, और 29 का कितना हो जाएगा 58 प्लस 3 से देंगे कितनी बार 8 बार, 8 4 जा 32 तो 320 माइनस 6 का देंगे 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 52। अब क्या करेंगे, एक सपोज करो हम अगर 58 में से 52 को माइनस करते हैं, कितना बचा हमारा 6। अब 6 इसमें ऐड कर दो बस। 36 में 31 में 6 ऐड है 37, 37 में 320 को ऐड करेंगे तो 357/24। 24 बन जाए 24, कितना बचेगा हमारे पास 11, 7 आ गया। 24 4 जा 24 5 जा 120 होता है, तो 4 4 जा 96, 1 बचेगा। 11 में से 9 के तो 2 बचेगा, तो 21/24। अब ये 3 से चला जाएगा 7 टाइम, ये 3 से चला जाएगा 8 टाइम, तो हमारा आंसर कितना बनेगा 14 होल 7/8। ऐसा कोई आंसर है क्या 14 होल 7/8? हाँ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव में थोड़ा सा टाइम तो लगता है इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the weight of 3 packets are 3 whole 3/2, 2 whole 1/3, 5 whole 1/3। तो टोटल वेट पूछा है, वही सब हमें प्लस करना है। सेम है सब में, सारी चीज़ें बस प्लस करनी है। 3 2 जा 6, 6 और 3 9/2 प्लस 3 2 जा 6 और 1 7/3 प्लस 5 5 जा 25, 25 और 1 26/5। ये हमारा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 30। 2 का डिवाइड 30 में देंगे 15, 15 9 जा 135। 3 से देंगे 10, 30 में 10 बार जाएगा, प्लस 5 से देंगे 6, 6 से 36 कैरी 6 3, 5 में देंगे 6 से 30 से कैरी 3
6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। आप इसको अपनी अपनी कॉपी पर साथ करते जाइए, वरना ऐसे तो समय लगता ही है। 6 और 5 11, कैरी 1, 6 और 7 13, 13 और 3 16, कैरी 1, 3 6 1, 30 से अब हम डिवाइड देंगे इसमें, कहीं गलत करेंगे क्या हम इसको भी। 3 2 जा 6, 6 और 3 9, 3 2 जा 6 और 1 7/3, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 3 जा 15 30, 2 से दिया 30 में 15, 15 में 135, 3 से दिया 10 तो 70, 5 से दिया 6, 6 से 36, 7 से 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 5 11, यहाँ से ले 1 8 और 5 13 3 16, यहाँ से ले 36, तो 36 का डिवाइड हम देंगे 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 1/30 है ना, ये हमारा आंसर है। चलिए कोई ना, वो हमारा थोड़ा सा दोबारा देख लिया होता है। द डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन अ फैमिली। डेली कंजम्पशन का मतलब हो गया डेली उसके यहाँ पिया जाता है इतने लीटर दूध। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम बाय द फैमिली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अब ये बताइए सेप्टेम्बर का मंथ का जो डेली दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 30 का होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 जा 12, 12 और 1 13/4। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि सितंबर का मंथ का महीना होता है 30 का, इसलिए 2 से डिवाइड देंगे 2 टाइम जाएगा, 2 से करेंगे तो 15 टाइम जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 1 जा 15, 15 और 4 19/2, 2 से डिवाइड देंगे 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 7 जा 14, कैरी मतलब यानी कि 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा /2, तो 97 होल 1/2 जो भी हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, इसमें अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 22वां नंबर है, 5/7 दे रखा है ये हमें, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये लिख रहा है 5/7 इज इक्वल टू में x/35 दिया है। अब आपको ये देखना है 7 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, जो 35 5 का, ऐसे ही 5 में हम 5 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अब 25 हमारे पास x की वैल्यू हो गई एक तो। नेक्स्ट y वाले को देखिए, y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम इसी तरीके का प्रोसेस, 5/7 को भी y/49। अब देखिए 7 का कितना टाइम है, 7 टाइम, तो इसलिए 5 का भी 7 टाइम कितना हो जाएगा 35। अब 25 और 35 जिस जगह भी आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई की रेस्पेक्टिवली। आप बोलेंगे सर 35 और नीचे भी दे रखा है बी वाला, रेस्पेक्टिवली का मतलब है जैसे एक्स और वाई उसने लिखा है तो एक्स की पहले वैल्यू आनी चाहिए और वाई की बाद में वैल्यू आनी चाहिए। ये और बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। रेस्पेक्टिवली एक वर्ड जो है बहुत बड़ा वर्ड है, बार बार आता है मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन डैश द शो द नंबर ऑफ पार्ट इनटू विच द होल डिवाइडेड। ये कह रहा है इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में एक दैट मतलब एक नंबर वो क्या दिखाता है, नंबर ऑफ पार्ट इनटू विच द होल इज। देखिए मैं जैसा कि बार बार भी बोलता रहता हूँ, होल होल नंबर किसका मतलब है, जो पूरा जो नीचे वाला जो नंबर होता है आपका डिनोमिनेटर में, वही आपका होल नंबर में आता है। होल का मतलब पूरा, तो इसने बोला है नीचे का, विच पार्ट इज होल इज डिवाइडेड, पूरे में डिवाइड करे तो यानी कि डिनोमिनेटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फ्रैक्शन ऑफ सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। जिन जिनके फ्रैक्शन के सेम डिनोमिनेटर मतलब 5, मतलब मैंने बोला 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, अब इनके ऊपर 2 3 4 आ सकता है, 1 आ सकता है ना, तो ये सब हमारे कैसे होंगे, लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है इनको, तो लाइक फ्रैक्शन इसका आंसर हो जाएगा। जो इसने कहना चाह रहा है वही मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे, एक दिन के लिए 8 आवर के हिसाब से 8/24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3 जो भी आंसर होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अ डैश
देखिए ये क्या कह रहा है, अ डैश मीन अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन, यानी कि एक कोई भी रीजन का एक पार्ट, कोई भी हम पार्ट अगर किसी का नंबर को बताते हैं तो वो क्या रहता है। देखिए जैसे मैंने किसी का पार्ट बताना चाह रहा हूँ, जैसे 1/2, 3/4, तो कोई पार्ट ही तो बताया जाता है, इसी को तो फ्रैक्शन ही तो बोलते हैं।